साथियों, मैं डॉक्टर विक्की कुमार सिंह, संजीव मेमोरियल हेम्योपैथिक क्लिनिक, थाना चौक, मोकामा। बताना चाहूँगा, आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज, जिसे हिंदी में या आसान शब्दों में कहा जाता है कंपवात या अंगों का हिलना। जैसे आज के डेट में हम बहुत सारे आदमी में देख रहे हैं या बहुत सारे एजेड बुजुर्गों में देख रहे हैं कि उनका लिखते समय हाथों में कंपन, खाते समय चेहरे में कंपन, सिर का हिलना, और बहुत सारे को देखें वॉइस में कमी आना, जैसे आवाज़ में स्लो आ जाना। और बात करेंगे वॉइस में तो कमी आती ही है, उनका शरीर धीरे 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 स्लो होते चला जाता है। आवाज़ में धीमी गति आ जाती है, चलने में धीमी गति आ जाती है, चेहरे में कभी कभी हमने देखा है कि चेहरे में स्ट्रेचिंग, एक साइड चेहरे में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है पार्किंसन डिजीज, अंगों का हिलना, स्ट्रेचिंग आना, खिंचाव आना, यह मूल रूप से हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है। हमको खुश रखने में काम करती है, हमें हर एक चीज़ में, बोलने में, चलने में, हर एक चीज़ में जो है, सब चीज़ में वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है। नर्व में ताकत प्रदान करती है, हमारे सेल्स, हमारे ब्रेन के सेल्स को मजबूत बनाती है। तो अक्सर देखा गया है कि लगभग जितने दिन लोग या तो चिंतन ज़्यादा करते हैं या गंभीर बीमारी से जूझते रहते हैं, या कुछ दिनों तक या लगातार बहुत दिनों तक नशा के सेवन करते हैं, नशा का शिकार हो जाते हैं, लगातार शराब का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में धीरे 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 डोपामाइन रसायन और ब्रेन में कमी होने लगता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन का सेल्स है वो कम होते जाता है, वो क्षतिग्रस्त होते जाता है। तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को अगर कलम से किसी चीज़ पे लिख रहे हैं तो हाथों में कंपन आ जाता है। अगर गिलास हाथ में पकड़ा दिया जाए पानी देके तो पूरा हाथ कंपन होने लगता है। किसी किसी को मैंने देखा है कि वॉइस में कमी आने लगती है, धीमा हो जाता है, धीरे 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 शरीर धीरे धीरे स्लो होना शुरू कर देता है, उनकी चाल में स्लो होने लगती है, धीरे धीरे धीमी गति आ जाती है। तो इसी पे मैं बात करूंगा आज। हमारे यहाँ हेम्योपैथ में इतनी अच्छी इसकी दवा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, और इसका शिकार हम लोग देखे हैं अक्सर 45 इयर्स के बाद और 70 इयर्स के बाद लगभग बुजुर्गों में शिकायत ऐसा मिलता है, जो लंबे समय से परेशान चले आ रहे हैं, कारण किसी बस हो। लेकिन हमने अध्ययन किया, हमने जाना, हमने मरीजों से बात किया, तो पता चला कि बहुत सारे नशे के जो शिकार हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। जो हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है, हमको खुश रखने में काम करती है, हमें हर एक चीज़ में, बोलने में, चलने में, हर एक चीज़ में जो है, सब चीज़ में वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है, नर्व में ताकत प्रदान करती है, हमारे सेल्स, हमारे ब्रेन के सेल्स को मजबूत बनाती है। तो अक्सर देखा गया है कि लगभग जितने दिन लोग या तो चिंतन ज़्यादा करते हैं या गंभीर बीमारी से जूझते रहते हैं, या कुछ दिनों तक या लगातार बहुत दिनों तक नशा के सेवन करते हैं, नशा का शिकार हो जाते हैं, लगातार शराब का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में धीरे 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 डोपामाइन रसायन और ब्रेन में कमी होने लगता है,
जिसके कारण हमारा जो ब्रेन का सेल्स है वो कम होते जाता है, वो क्षतिग्रस्त होते जाता है। तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को अगर कलम से किसी चीज पे लिख रहे हैं तो हाथों में कंपन आ जाता है। अगर गिलास हाथ में पकड़ा दिया जाए पानी देके तो पूरा हाथ कंपन होने लगता है। किसी किसी को मैंने देखा है कि वॉइस में कमी आने लगती है, धीमा हो जाता है, धीरे 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 शरीर धीरे धीरे स्लो होना शुरू कर देता है, उनकी चाल में स्लो होने लगती है, धीरे धीरे धीमी गति आ जाती है। तो इसी पे मैं बात करूंगा आज। हमारे यहाँ हेम्योपैथ में इतनी अच्छी इसकी दवा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, और इसका शिकार हम लोग देखे हैं अक्सर 45 इयर्स के बाद और 70 इयर्स के बाद लगभग बुजुर्गों में शिकायत ऐसा मिलता है, जो लंबे समय से परेशान चले आ रहे हैं, कारण किसी बस हो। लेकिन हमने अध्ययन किया, हमने जाना, हमने मरीजों से बात किया तो पता चला कि बहुत सारे नशे के जो शिकार हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, हेम्योपैथ में कुछ मेडिसिन आती है जो हर एक जगह आसानी से उपलब्ध है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। जिसकी पहली मेडिसिन है लोलियम टेमुलेटम, लोलियम टेम 200। इसको आप सुबह 5 बूंद अपने टंग पे लेते हैं तो हमारे शरीर में जो धीरे धीरे चेहरे में जो स्ट्रेचिंग आना शुरू होता है, वॉइस स्लो धीरे धीरे जो होते चला जाता है, उसमें ये दवा बहुत अच्छी असर करती है। और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी दवा जिंक मेटेलिकम की। इसमें हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे पेशेंट में चाल धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, हाथ में पैरों में अकड़न आने लगती है, जिसमें जिंक मेटेलिकम अच्छी काम करती है। और एक दवा है जेल्सीमियम 200। ये दवा हमारे नर्व पे इतनी अच्छी काम करती है कि जिस आदमी का सर हिलते रहता, हमने देखा है कि अक्सर आदमी का सर में कंपन होने लगता, तो वो पेशेंट जो है सुनाई जो नर्व में कमजोरियां हैं उनको ही मजबूती प्रदान करती है। तो अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। कभी कभी पैरालिसिस में भी पेशेंट शिकार हो जाते हैं, उसका में इसका अहम योगदान है। उसके बाद एक दवा और है जिसको बोलते हैं अर्जेंट मेटेलिकम। ये मूलतः जिस पेशेंट को हाथों में कंपन है, लिखते समय जो पेशेंट का हाथ कंपन करता है, हाथों से कलम छूट जाती है, उसमें अर्जेंट मेटेलिकम मेडिसिन का अहम योगदान। ये मेडिसिन आप अगर रेगुलर 200 पोटेंसी में 200 पावर में लेते हैं तो कुछ दिन लगातार, महीने 2 महीने 3 महीने लेने से ये कंपन की समस्या दूर हो जाती है। फिर मैं बताना चाहूँगा, एक दवा है प्लम्बम मेटेलिकम। इसका खास बात यह है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो उम्र में मतलब 70 प्लस हैं या 60 प्लस हैं, उनके चाल में देखते हैं कि धीरे 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 कमी आने लगता है, धीरे धीरे स्लो मोशन में चले जाते हैं। तो उसमें ये दवा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स निभाती है। इसका 5 बूंद आप किसी भी टाइम, एक टाइम ले सकते हैं 200% पोटेंसी में, और ये जो कंपन वाली समस्या है इससे निजात आपको मिल सकता है। कुछ दिन लगातार यूज करने के बाद तो ये जड़ से भी जा सकती है। और मैं एक और मेडिसिन बता रहा हूँ, अगर आपको 2 साल 4 साल से, अगर 5 साल से या उससे भी पुरानी है, अगर पार्किंसन की शिकायत है, कंपन की शिकायत है, तो उसमें एक दवा है कोस्टिकम 10M। ये पैरालिसिस, हाथों पैरों में कंपन, लकवा जैसी समस्याओं में अहम योगदान है इसका। इसको आप 15 दिन पे 5 बूंद ले सकते हैं, जिससे आपकी ये पुरानी जो समस्या है पार्किंसन की,
कंपन की, वो दूर हो जाएगी। और एक आता है डॉक्टर रेकबेक कंपनी का R36, जो हमारे नर्व में ताकत प्रदान करती है। इतनी अच्छी दवा है कि नर्व से जो भी समस्या है नर्व में, उसको ये दूर करती है। इसको 20 ड्रॉप आधा कप पानी में आप 2 टाइम ले सकते हैं, तो नर्व की सारी समस्या दूर हो सकती है। एक टैबलेट है जिसका नाम है कालीफोस 6X। जिन पेशेंट को रातों में नींद ना आता है, मानसिक चिंतन बनी रहती है, अस्नायिक दुर्बलता रहती है, इसको ये मेडिसिन दूर करती है। इसका इतना अच्छा प्रभाव है कि शरीर जब स्लो मोशन में चला जाता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है, तो ये कालीफोस 6X टैबलेट उसमें ताकत प्रदान करती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बुजुर्गों में, बहुत सारे पैरालिसिस लकवा के पेशेंटों में इसका अहम योगदान है। और अगर किसी भी पेशेंट को बहुत दिनों से लगातार 2 साल, 5 साल, 10 साल से अगर पार्किंसन का शिकायत है, हाथ पैर में, चेहरे में कंपन की शिकायत है, स्टिचिंग का शिकायत है, तो ये जितने भी मेडिसिन हैं उसको आप 1 mg पोटेंसी में मंगाकर 15 दिनों में 4 टाइम 5-5 बूंद ले सकते हैं, जिससे पुरानी होने वाली समस्या, जो हाथों पैरों में कंपन की समस्या है, लिखावट में समस्या है हाथों का कंपन होने का, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। धन्यवाद।